मीडिया सेल का रोल क्या है, हुकूमत का क्या रोल सामने आया है, वो भी अब हम देख रहे हैं। खुद ही हुकूमत ने मुहिम चलाई, खुद ही कमेटी बना दी है तहकीकात के लिए, तो बतौर पार्टी इस कमेटी से मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारा एक ड्रामा है। ये कमेटी, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये उसी लार्जर प्लॉट का हिस्सा है। ये वही ज़ोम है जो दिमागों पे छाया हुआ है ताकत के नशे में। ताकत के नशे में लगता है कि सब कुछ कर लिया जाएगा, सब कुछ किया जा सकता है, सारी राय बदली जा सकती है। ये एक गलत फहमी है और कुछ नहीं है। और उसी गलत फहमी के नतीजे में आए दिन कोई नया प्रोपेगेंडा बनाकर उसको पेश करने की कोशिश की जाती है। ये उसका एक हिस्सा है। अब ये कमेटी जो है ये और गंद फैलाएगी इसी सिलसिले में। अपने शहीदों की, अपने ऐसे बेटे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना लहू दिया है, उनकी शान में और गुस्ताखी करेगी। उनके खानदानों की और तौहीन की मुर्तकब होगी। उनके खानदानों को और तकलीफ देगी। क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई एक भी ज़ियो शऊर इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो अपने शहीदों को अपने माथे का झूमर ना समझे, जो अपने शहीदों और उनके खानदानों के एहसानों तले दबा हुआ ना हो। हम तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि हम अपने शहीदों के एहसानों का बदला उतार सकते हैं। इसलिए जो लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये थूक जो किसी और पे फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनके अपने मुंह के ऊपर पड़ना है। ये लानत इनके अपने मुंह के ऊपर पड़नी है। आप देखिएगा आने वाले वक्त में। फिर एक प्रोपेगेंडा किया गया कि शहीदों के जो खानदान हैं वो शायद किसी को, हमारी जमात को, हमारे किसी लीडर को नहीं चाहते थे कि वो आए। क्यों नहीं चाहेंगे? वो एक ही तो लीडर है इस टाइम जो उनकी आवाज है। एक ही तो लीडर है जो इस वक्त कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बचाने का। किस सॉवरेनिटी को? किस खुददारी और खुद मुख्तारी को? जिस खुददारी और खुद मुख्तारी के लिए उसी मां के बेटे ने जान दी है पाकिस्तान के बॉर्डर पे। जिस पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए जनरल सरफराज लड़ रहे थे, उसी खुद मुख्तारी और खुददारी के लिए तो इमरान खान लड़ रहे हैं। तो किस तरीके से हो सकता है कि जनरल सरफराज की मां, बेटा, बीवी, बहन जो हैं वो इमरान खान को पसंद ना करें या इमरान खान की ताजीम ना करें या इज्जत ना करें? क्योंकि उनके अपने घर का बेटा तो उसी राह में जो है वो कुर्बान हुआ है, जिस राह के लिए इमरान खान आज खड़ा कुर्बानी दे रहा है। अपनी हुकूमत की कुर्बानी दी लेकिन सर नीचे नहीं किया। तो इसलिए ये जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत आर्टिफिशियल है, बहुत सतही है, बहुत ही वक्ती है। और इस आर्टिफिशियल, वक्ती और सतही किस्म के प्रोपेगेंडे ने दम तोड़ जाना है। लेकिन इसके अंदर जो गंदे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं उनको जवाब देना पड़ना है। नून वाली जो क्यादत है इनका तो पुराना शेवा है। कल गंदी गालियां देते थे फौज को, जरा सा बुरा काम आया तो इसी ख्वाजा आसिफ ने अपनी 9 इंच की छाती चौड़ी करके फिर फौज को गालियां देना शुरू कर देनी है इसी कौमी असेंबली के अंदर। ये हमने पहले नहीं देखा हुआ। ये कोई आपको कोई कमी बेशी है तो दोबारा चला लीजिए। इसी अयाज सादिक ने दोबारा कहना है टांगें कांप रही थी। इसी आपके जावेद लतीफ ने दोबारा गालियां देनी है। इसी कैप्टन सफदर ने दोबारा गालियां देनी है। इसी मरियम सफदर ने दोबारा गालियां देनी है। इसी नवाज शरीफ ने दोबारा गालियां देनी है। इनका तो हमें पता है। लेकिन दरमियान में जो सिर्फ इसलिए ये गंद डाल दें कि सर देखें हम तो हुक्म के पाबंद हैं, हमें जो हुक्म मिला हो। आपको हुक्म मिला है लेकिन आपका कॉन्शियस भी है, आपकी वैल्यूज भी हैं, आपने अमर बिल मारूफ भी पढ़ा हुआ है, आप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती भी हैं, आप कायदे आजम मोहम्मद अली जना के बनाए हुए मुल्क के शहरी हैं। तो आपको हुक्म मिला है तो आप ना पागल हैं, ना अंधे हैं, ना जानवर हैं, आप इंसान हैं, आपका कॉन्शियस है। आप बताइए कि सर आप ये जो हुक्म दे रहे हैं ये मेरे अपने मुल्क की फौज के खिलाफ हुक्म है। आप जो हुक्म दे रहे हैं इससे मेरा इदारा कमजोर होगा। आप ये बताइए कि ये जो हुक्म दे रहे हैं आप, इससे कभी भी दुनिया की कोई फौज तगड़ी नहीं होती जब तक उसके पीछे उसकी आवाम की अक्सरियत ना खड़ी हो। आप जो हुक्म दे रहे हैं वो अक्सरियत की ख्वाहिशात के खिलाफ हुक्म दे रहे हैं। आप अगर ये करेंगे तो फौज और आवाम के दरमियान में जो मोहब्बतों का गहरा रिश्ता है आप उसमें तकलीफ का बायस बनेंगे। सो आपको अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए हुक्म मानने में।
ہم یہ مانتے ہیں جب آپ نوکری کر رہا ہوتا ہے بندہ حکم ماننے پڑتے ہیں، لیکن آپ نے حکم مانتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کی حب الوطنی کہیں لائن پر تو نہیں آ گئی، جی آپ غداری کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، آپ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکم تو نہیں مان رہے، آپ ایک ایسا حکم تو نہیں مان رہے جس حکم کے ماننے کی وجہ سے آپ اپنے ملک کے دفاع کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ دفاع صرف سرحدوں پر جا کر آپ نے بندوقوں کے ساتھ نہیں کرنا، 5th جنریشن وار ہے، اب ملکوں کو اندر سے توڑا جاتا ہے۔ آج اگر پاکستان کی پوری قوم نے یہ جنگ اپنی سڑکوں پر، چوکوں پر، گرلز، بوائز، کالجز، یونیورسٹیز، ہسپتالوں، ہر جگہ پر اگر پاکستان کی عوام نے جاگتے ہوئے جنگ نہ لڑی تو ہم ہمیشہ کے لیے ہندوستان اور امریکہ کی کالونی بن جائیں گے، ہم ان کے اثر و رسوخ میں چلے جائیں گے، ہم ایک خوددار ملک نہیں رہ جائیں گے۔ اور اگر آج ہم نے یہ اجتماعی شعور سے یہ جنگ کسی ٹینک سے، یہ جنگ کسی ہیلی کاپٹر سے، یہ جنگ کسی جنگی جہاز سے، یہ جنگ کسی بارود، گولے اور میزائل سے نہیں لڑنی پڑنی، یہ جنگ اس ٹائم جاری ہے، یہ جنگ بیانیے کی جنگ ہے، یہ جنگ اس ٹائم اس چیز کی جنگ ہے کہ ہمارے ملک کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے، ہماری خودداری کس چیز کے اندر ہے۔ بالکل، اور ظاہر سی بات ہے اس طرح